बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 18 आज हमने स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 8 नाम है बैंक की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 18 आज शुरू करेंगे। फर्स्ट में लिखा हुआ जी, ऑन 1 जनवरी 2022 ए ट्रेडर कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ₹4,000 एट बैंक। ऑन रेफरेंस टू द बुक ऑफ फॉलोइंग आइटम वर नोटेड, प्रीपेड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें उसने हमें इंट्रोडक्शन में एक एंट्री दी हुई है, कैश बुक शोड एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस 4,000। इसमें उसने नाम नहीं दिया, वह हमने ऊपर जस्ट उसका नेम इस तरह ही लिख दिया है और नीचे उसने डेट दी हुई है 31 जनवरी। तो यहाँ पे जो भी डेट होगी वो हम कर लेंगे चेंज। पहली एंट्री उसने दी हुई है बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, कैश बुक ओवरड्राफ्ट। अमाउंट है इसकी 4,000। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम करते हैं क्रेडिट, ये हमने कर दिया क्रेडिट। इसके बाद ए वाली एंट्री है इंटरेस्ट अमाउंटिंग 300 हैड बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक इन पासबुक ओनली। यानी कि इंटरेस्ट जो है ये सिर्फ बैंक ने क्रेडिट किया है पासबुक में, 300 उसकी अमाउंट है तो बैंक क्रेडिट करेगा। इसको हम करेंगे डेबिट, तो 300 हम करेंगे डेबिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट वो वाला है जो हमने रूल में पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। ऊपर क्रेडिट नीचे डेबिट है तो इन दोनों को हम कर देंगे फिर लेस, दोनों लेस होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3,700। अमाउंट साइन आएगा क्रेडिट का। बी वाली एंट्री है बैंक चार्जेस अमाउंटिंग 50 हैड बीन डेबिट बाय द बैंक इन पासबुक ओनली। यानी कि 50 रुपीज़ जो है ना ये बैंक चार्जेस हैं, तो ये सिर्फ पासबुक में क्रेडिट हुए हैं। तो हम अब इसको BRS में भी कर देंगे क्रेडिट। यहाँ पे इसकी एंट्री लिखेंगे बैंक चार्जेस, ऊपर क्रेडिट नीचे भी क्रेडिट है तो हम इन दोनों को कर देंगे ऐड। बी वाली एंट्री ऐड हो जाएगी। इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐड होके 3,750। साइन इसके साथ आएगा क्रेडिट का। नंबर सी पे एंट्री है एन आउटस्टेशन चेक फॉर ₹310 बैंक ऑन 29 जनवरी बट नॉट येट बीन कलेक्टेड। कहता है कि 310 रुपये का चेक था, हमने बैंक को दे दिया हुआ है 29 जनवरी को, लेकिन बैंक ने अभी तक ये कलेक्ट नहीं किया। इन्हें हम कहते हैं अनकोलेक्टेड चेक 310। यहाँ पे हम इसकी अमाउंट लिखेंगे 310, अनकोलेक्टेड होते हैं क्रेडिट। एंट्री लिखेंगे अनकोलेक्टेड चेक्स। क्रेडिट और क्रेडिट दोनों सेम साइन है, दोनों को हम कर देंगे ऐड। एंट्री नंबर हमारे पास है सी। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4,516। एंट्री नंबर डी, चेक ड्रॉन टोटलिंग 190 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड एट द बैंक फॉर पेमेंट। चेक ड्रा किए हैं हमने 190 के, लेकिन वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। इन्हें हम कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने रूल में पढ़े थे, ये होते हैं डेबिट। साइन लगाएंगे डेबिट का। यहाँ पे इसकी एंट्री लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऊपर क्रेडिट है नीचे डेबिट, तो दो डिफरेंट साइन आ गए, इन्हें हम करेंगे लेस। डी वाली एंट्री। इसका हमारे पास साइन आएगा क्रेडिट का, क्योंकि क्रेडिट वाली अमाउंट ही इसकी बड़ी है। आखिरी एंट्री इस क्वेश्चन की है द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट ₹200। यानी कि अंडर कास्ट का अमाउंट है इसकी 200। अंडर कास्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये
उस साइड पे इतना बैलेंस कम लिखा हुआ है। जिस तरह इसने लिखा है कि क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, कि कैश बुक की जो क्रेडिट साइड है वो कम लिखी हुई है। तो जितना कम लिखा हुआ है उतना हम फिर मज़ीद लिखेंगे ताकि वो जो गलती हुई है, जो कम लिखा गया था, वो रेक्टिफाई हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंट्री नंबर ई, ये होगा क्रेडिट साइड अंडर कास्ट है, तो मज़ीद हम क्रेडिट करेंगे, 2 साइन आगे क्रेडिट के, यहाँ पे हम इनको कर देंगे ऐड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, यानी कि क्रेडिट साइड जो है ना वो कम लिखी हुई है। तो ये इसकी अमाउंट हमने लिख दी 200। आंसर इसका आ गया 4070। साइन साथ कैरी करेंगे क्रेडिट का। जब हमने इसका आंसर लिखना है तो साइन चेंज कर देंगे, क्रेडिट को डेबिट में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर हमने स्टार्ट किया था बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, नीचे हम लिख देंगे बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट। तो पासबुक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है वो होता ही डेबिट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसमें उसने रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है। कहता है ऑन 30 जून 2022 कैश बुक ऑफ मिस्टर जुबैर शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ ₹32,000। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक, कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 32,000 और ये बैलेंस पासबुक के साथ एग्री नहीं करता, यानी कि पासबुक के इक्वल नहीं है। जब हमने दोनों बुक्स को कंपेयर किया तो इसने नीचे एंट्रीज दी हुई हैं, ये वाली एंट्रीज हमने करनी है। रिक्वायरमेंट है प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो जब हमने रिवाइज कैश बुक बनानी है तो हम लोगों ने सिर्फ 4 एंट्रीज BRS में लिखनी है, बाकी सारी एंट्रीज हम लिखेंगे रिवाइज कैश बुक में। अगर उन 4 एंट्रीज़ के अलावा जितनी बाकी एंट्रीज़ है उसकी वजह से कैश बुक के डेबिट साइड पे अगर बैंक में इजाफा हो रहा है तो उसे हम लिख देंगे डेबिट साइड पे, अगर बैंक में कमी हो रही हो तो उसे हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। यानी कि हम लोग जो नॉर्मली कैश बुक बनाते हैं उसमें 3 कॉलम होते हैं मैक्सिमम, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। तो इसमें हम लोगों ने ये कंसीडर करना है कि हमारे पास कैश का और डिस्काउंट का कॉलम नहीं है, ओनली बैंक कॉलम है। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ओनली बैंक कॉलम। तो डेबिट पे भी सिर्फ बैंक है और क्रेडिट पर भी बैंक है। 4 एंट्रीज कौन कौन सी हमने करनी है रिवाइज कैश बुक में। पहली अनप्रेजेंटेड अनपेड अनकैश 1, दूसरी एंट्री होती है अनकलेक्टेड अनक्लियर अनडिपॉजिट या अनक्रेडिटेड, ये 2 एंट्रीज होगी। नंबर 3 पे है ओमिटेड चेक और नंबर 4 पर है ऑल एरर ऑफ बैंक्स। ये 4 एंट्रीज हम करेंगे BRS में जब हम बना रहे होंगे BRS विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज कैश बुक स्टार्ट करते हैं। इसने बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 32,000। तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है क्रेडिट, ये क्रेडिट साइड है, ये हमारे पास है डेबिट साइड। तो इससे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है इसकी 32,000। फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। चेक फॉर ₹8,000 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 जून हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। ये अनकलेक्टेड चेक है, इसे हम BRS में लिखेंगे। नंबर 2 पे एंट्री है नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी अनप्रेजेंटेड है, इसे भी हम BRS में लिखेंगे। नंबर 3 पे एंट्री है एन अमाउंट ऑफ ₹1,200 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ये उन 4 एंट्रीज में फॉल नहीं करता। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो तो हमारे बैंक बैलेंस में कमी होती है। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि बैंक ने एक्सपेंस चार्ज किया है हमें, तो इसकी अमाउंट हमारे पास है 1200। हम यहाँ पे लिख देंगे 1200। इसकी डेट हमारे पास A वाली है, तो ये बैलेंस था इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये जस्ट इसको हम इस तरह लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। नंबर 4 पे एंट्री दी हुई है, इसकी हम दी हुई थी इसने डेट इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की 3।
नंबर 4 पे एंट्री है कलेक्शन चार्जेस ऑफ ₹28 वर एंटर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक, यानी कि ये कलेक्शन चार्जेस हैं। कलेक्शन चार्जेस बेसिकली होता है एक्सपेंस। इस एक्सपेंस को भी हम रिवाइज कैश बुक में लिखेंगे क्योंकि ये उन 4 एंट्रीज में फॉल नहीं करता। तो 28 इधर हम शो करवा देंगे, यहाँ पे इसका लिख देंगे कलेक्शन, इसकी एंट्री बनेगी कलेक्शन चार्जेस। 3 के बाद है 4 वाली। 5 वाली एंट्री है रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट, बैंक ने गलती से किसी और अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है, तो वो बैंक का एरर है, उसे हम यहाँ पर BRS में लिखेंगे। लास्ट वाली जो एंट्री है 6 वाली, उसे पढ़ते हैं ऑन 30 जून 2022 द बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹3000 फ्राम ए कंपनी ऑन मिस्टर जुबैर्स डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने मिस्टर जुबैर के डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव किया है 3000, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब ये जो इंटरेस्ट इसने रिसीव किया ये इन 4 एंट्रीज में फॉल नहीं करता, जाहिर बात है, फिर हम इसे लिखेंगे रिवाइज कैश बुक में। अब इस एंट्री की वजह से रिवाइज कैश बुक में जो 2 कॉलम है हमारे पास, बैंक का डेबिट कॉलम और बैंक का क्रेडिट कॉलम, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो डेबिट साइड में इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो ये 3000 हम डेबिट साइड पर लिखेंगे इसका, इसकी डेट है 6, इंटरेस्ट रिसीव, एंट्री इसकी लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। यही तकरीबन टोटल 4 एंट्रीज थी हमारे पास रिवाइज कैश बुक की। अब हम करते हैं इसका टोटल। $32,1228। इसका टोटल करने के लिए हम दोनों साइडों का पहले टोटल चेक करेंगे, जिसकी अमाउंट बड़ी होगी वो हम लिख देंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी थी, उसको हमने लिख दिया क्रेडिट साइड पर भी और डेबिट साइड पर भी, इसमें से ये हमने माइनस कर देना है। तो इसका रिवाइज कैश बुक का बैलेंस हमारे पास आया 30,228। अब हम लोगों ने इस बैलेंस के साथ जो है ना वो BRS को स्टार्ट करना है। इसके साथ हम कैसे करेंगे, ये जो डेबिट साइड पे बैलेंस है ये बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है। कैसे, क्योंकि हमारी क्रेडिट वाली साइड बड़ी है, ये जो बैलेंस आया ना ये क्रेडिट साइड का ही हिस्सा है, उसमें से हमने डेबिट का 3000 माइनस कर दिया है। अब इस बैलेंस को लेके हम BRS को बनाएंगे। BRS का परफॉर्मा हमने वैसे लिखना है। फर्स्ट एंट्री इसकी क्या सी लिखी जाएगी, बैलेंस एज पर, इससे रिवाइज कैश बुक भी या कैश बुक भी लिख सकते हैं, कैश बुक। अब ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल बड़ा था। कैश बुक, फिर हम यहाँ पे वर्ड शो करवाएंगे ओवर ड्राफ्ट, क्योंकि कैश बुक का जो ओवर ड्राफ्ट है वो ही क्रेडिट होता है। तो हमारे पास बेसिकली बैलेंस है अभी क्रेडिट का। अब जो एंट्रीज हमने छोड़ी हैं वो सारी हम BRS में कर लेंगे। इसमें हमने जो टोटल एंट्रीज थी वो नंबर 1 वाली थी। नंबर 1 वाली एंट्री क्या थी, कलेक्शन चार्जेस 8000 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन 28 जून 2022 हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। ये 8000 जो हैं ये हैं कलेक्शन चार्जेस। कलेक्शन चार्जेस हमने रूल्स में पढ़ा था, ये होते हैं बेसिकली क्रेडिट। चार्जेस कोई भी हो उन्हें हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि वो हमारा बेसिकली एक्सपेंस होता है। ऊपर भी क्रेडिट है नीचे क्रेडिट है, तो इन दोनों को फिर हम कर देंगे ऐड। एंट्री नंबर है हमारे पास 1। क्रेडिट क्रेडिट सेम साइन आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 38,228। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री नंबर 2 है, चेक फॉर ₹6000 इशू ऑन 26 जून हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड। ये जो 6000 के चेक्स हैं ये हम लोगों ने करने हैं डेबिट, क्योंकि इसका उसने में बताया हुआ है कि ये बेसिकली अनप्रेजेंटेड हैं।
तो अनप्रेजेंटेड 6000 इन्हें हम करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे इसकी एंट्री लिख देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। ऊपर क्रेडिट का साइन है, नीचे डेबिट का, तो दो डिफरेंट साइन हो तो हम इन्हें करते हैं लेस। एंट्री नंबर 2, 38,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो ये रह जाएगा 32,228। साइन इसके साथ कैरी करेंगे क्रेडिट का। आखिरी एंट्री इस क्वेश्चन की है, हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला। एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 हमने रिवाइज कैश बुक पे नहीं की क्योंकि वो बैंक का एरर है, उसे हम करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। कहता मिस्टर जुबैर पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश ऑफ एन अमाउंट 4,000। मिस्टर जुबैर ने अपने बैंक अकाउंट में 4,000 डिपॉजिट करवाए थे, बट इट वाज रॉन्गली क्रेडिट टू यूसुफ अकाउंट। बैंक ने वो मिस्टर जुबैर के अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय गलती से मिस्टर यूसुफ के अकाउंट को कर दिया है क्रेडिट। तो बेसिकली होना था मिस्टर जुबैर के अकाउंट में क्रेडिट, यानी कि ये क्रेडिट ही करने थे लेकिन बैंक ने नहीं किए। अब हम इन्हें करते हैं क्रेडिट 4,000। यहाँ पे हम लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट। नीचे हम ये भी लिख सकते हैं कि रॉन्गली क्रेडिट टू मिस्टर यूसुफ अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। ऊपर भी साइन क्रेडिट का है, नीचे भी क्रेडिट का है, तो दो सेम साइन हो तो इन्हें हम करते हैं ऐड। एंट्री नंबर हमारे पास थी 3, इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्रेडिट आएगा हमारे पास 36,228। तो यही इसका आंसर है। हमने जब आंसर को प्रेजेंट करना है तो क्रेडिट को कन्वर्ट करेंगे डेबिट में, 36,228 ये हमारा आंसर आएगा इसका। हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट से, यहाँ पे इसका आंसर प्रेजेंट करेंगे बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट या ओवरड्राफ्ट लिख देंगे क्योंकि पासबुक का नॉर्मल बैलेंस होता है क्रेडिट। हमने जब ओवरड्राफ्ट लिखना है तो इसको हम करेंगे डेबिट। आज हमने क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इससे हमने करना था विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक।